हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिग्लो केमिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे क्या होता है सहसंयोजक बंधन। जैसे में लिखा हुआ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो केमिकल बॉन्ड होता है इन विच ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन टू एटम। इसके बीच में यानी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें जो है और आगे नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड ए मोलिकुलर बॉन्ड, यानी इसको कोवेलेंट बॉन्ड को और हम लोग जानते हैं मोलिकुलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड का, अगर दो एटम है उसको बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका जो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जिससे में CH4 है, H2O है, NH3 है, O2 है, Cl2 है, HF है, CO2 है, C2H6 है, एक्सेट्रा, यानी कुछ इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे अगर CH4 है, इसका अगर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम उसमें कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p6। तो अगर इसमें देखेंगे कि जो सेम ऑर्बिट में कितना है 2s और 2p सेम ऑर्बिट है, इसमें अगर देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2s2 और 2p2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो अगर यहाँ पे देखेंगे उसको वैलेंसी निकालना होता है, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 है तो ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा होता है तो 8 से माइनस करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वैलेंसी निकालना होगा तो टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो उसको 3 से ज़्यादा हो गया, इसमें क्या करेंगे 8 - 4, मतलब ये कितना हो गया 4 आ गया। अब जो कार्बन है जो बॉन्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा 4 बनाएगा। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे कि इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ 4 लगा हुआ है, तो अगर हाइड्रोजन के अगर निकालेंगे इसमें, अगर हाइड्रोजन के निकालेंगे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। यहाँ पे अगर देखेंगे इसको अब हम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर समझें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया। यहाँ पे अगर देखें इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पे हो गया कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे 1 2 3 4। अब इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन लिख लेना है ऐसे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इसके पास सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कि अब एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, किसके बीच में होगा सॉरी, अब इसके बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इस एक कार्बन के पास दूसरा हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर कर लेगा, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा में यहाँ देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल अगर देखेंगे कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 था, और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिलकर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी सेंट्रल एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसको क्या ऑक्टेट रूल फॉलो किया, ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया सेंट्रल एटम, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इसको अगर दूसरी तरफ से इसे लिखेंगे तो इसमें होगा एक इधर का होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इस टाइप से इसका टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन को 4 बॉन्ड बनाए, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाए उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल के रूप में नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे H2O है, तो अगर हम इसको जानेंगे H2O के
हाँ, नेक्स्ट है H2O। अब लिख देंगे H2O का, H2O यानी वाटर है। तो अब इसमें वाटर क्या होगा, वाटर में अगर सेंट्रल एटम देखेंगे तो सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, और दूसरा होता है साइड एटम। साइड एटम मतलब बगल में, और सेंट्रल मतलब बीच में जो पाया जाने वाला जो एटम होगा उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। इसमें नेक्स्ट यहाँ देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 यानी 2p4। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो सेम ऑर्बिट लेंगे 2s और 2p में जो इतना इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया, 2 इसका और 2 4 इसका। तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर इसके देखेंगे तो हो जाएगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 2s2 और 2p4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसमें हम वैलेंस निकालते हैं, यानी संयोजकता निकालते हैं, वैलेंस निकालते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो 3 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या करते हैं कि हम 8 से माइनस करते हैं। तो 6 है यहाँ पे, तो 3 से ज़्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम कि 8 - 6 यानी मतलब 2। अब क्या है कि ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा वो 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस कितना है, संयोजकता कितना है, 2 ही है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे ऑक्सीजन के बाद देखेंगे अब है हाइड्रोजन। साइड एटम जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1, इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे कि हम इसको एक ढांचा के रूप में लिखेंगे, जैसे हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना 4 हो गया। अब कितना बच गया, 2, तो एक इधर का एक इधर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके साथ लगा हुआ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे शेयर कर लेगा। अब क्या करेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ये बॉन्ड बना लेगा, शेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन का अपना शेयर करके एक एक बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया। और दूसरा जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉन पेयर है, कोई काम का नहीं है, केवल वो बॉन्डिंग नहीं लेता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका ऑक्सीजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी जो है लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम मेन है कि वाटर को जो स्ट्रक्चर होता है बीच, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है। मेन इंपॉर्टेंट इसका होता है कि जो ऑक्सीजन है कितना बॉन्ड बना सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन केवल 2 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस टाइप से मेन जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से मेन वाटर का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो 2 है ये क्या है, बॉन्डिंग है, अभी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन के रूप में है, वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। और 2 जो है लगा हुआ है, जैसे ए बना, ए बॉन्डिंग हो गया, ए भी बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग के रूप में पाया गया। तो इस टाइप से हम लोग समझे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाटर का। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ये क्या है, इस टाइप से अगर इसको लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है इसमें देखें, जैसे में है NH3 अमोनिया का। अगर अमोनिया का अगर हम इसमें देखें हाँ, अमोनिया का अगर देखेंगे तो अमोनिया में NH3 है, NH3। इसमें अगर देखेंगे तो सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम में क्या आता है, सेंट्रल एटम मतलब होता है जो मेन है, बीच में है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है कितना होता है, 7 होता है। इसमें लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गया। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका में, अगर देखेंगे 2s2 और 2p3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। अगर इसमें वैलेंस निकालेंगे, वैलेंस निकालेंगे तो कितना हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया, तो 8 - 5 यानी कि 8 - 5 यानी कि
3। जो नाइट्रोजन है अब बॉन्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन कितना है, 3 लगा हुआ है, तो इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 है। टोटल नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 4 5। अब इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो लिख लेंगे इसका भी हाइड्रोजन कितना है, एक और एक। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, शेयर करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक नाइट्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से एक बॉन्डिंग बना लेगा। इसके पास एक एक बॉन्डिंग बना लेगा और एक ये बॉन्डिंग बना लेगा और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहाँ पे अगर देखें हम तो 3 बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या हो गया, 1 लॉन पेयर। यहाँ पे अगर देखेंगे नाइट्रोजन का सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है वो बॉन्डिंग किया है और एक है जो लॉन पेयर के रूप में है, यानी नॉन बॉन्डिंग के रूप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम सेंट्रल एटम लिए तो नाइट्रोजन का हो गया कितना 7, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे देखेंगे तो सेम ऑर्बिट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, सेम ऑर्बिट के लेंगे, सेम ऑर्बिट में कितना हो गया, टोटल हो गया 5। तो वैलेंसी निकालेंगे तो वैलेंसी कितना होगा, अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उसको 8 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 - 5 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। जो बॉन्डिंग होगा नाइट्रोजन, जो बॉन्डिंग बनाएगा 3 बनाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3। इस प्रकार से इसको हम समझे अमोनिया का। नेक्स्ट है O2। O2 का अगर देखें यहाँ पे तो O2 किस प्रकार से बॉन्डिंग किया है उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे O2 में क्या है कि ऑक्सीजन है, इसमें O2 में क्या है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन लिख लेंगे तो इसमें क्या होगा 8, 1s2 2s2 2p4। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा इसमें देखेंगे तो 2s2 और 2p4 मतलब 6 हो गया, 6 हो गया। अगर वैलेंसी इसमें लिखेंगे, वैलेंस कितना हो जाएगा तो 8 - 6 मतलब कितना हो जाएगा 2। जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा केवल 2 ही बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। इसे यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 2 लिख लिए क्योंकि O2 है, तो ऑक्सीजन 2 लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लेंगे 2, ऑक्सीजन हो गया कितना 2 हो गया। तो एक पर कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसमें 6 है, तो 6 है तो इसे लिख लेंगे 2, ये कितना हो गया 4, इसके बाद 2, इसके पास हो गया कितना 2, इसके पास भी अगर लिखेंगे 2 और हो गया 6। अगर यहाँ इस टाइप से अगर देखेंगे तो सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 6, इसके पास भी हो गया 6। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ए शेयर करेगा, यहाँ पे हो गया ए, एक शेयर करके एक बॉन्डिंग बनाएगा लेंगे। अगर इसको नेक्स्ट अगर समझेंगे तो इस प्रकार से हम समझेंगे, या तो इस प्रकार से अगर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको अगर मिटा दें तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर अगर एटम अगर अष्टक पूरा करना चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा होगा प्रत्येक एटम को। तो यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन के देखेंगे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका, अगर इस प्रकार से ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अगर देखें इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, अगर इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये बन जाएगा बॉन्डिंग। अगर इसी अगर देखेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास कितना हो जाएगा, इस प्रकार से ये बॉन्डिंग बना लेगा। मतलब हो जाएगा कि जो यहाँ पे देखेंगे कि जो वैलेंस होता ऑक्सीजन कितना बॉन्डिंग बना रहा था, केवल 2, तो यही था। ये जो बॉन्डिंग बनाया है ये क्या हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाया वो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। और जो 2 ऐसे पड़ा हुआ है ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है। इस तरह से था O2 का। नेक्स्ट हम समझेंगे किसका, Cl2 का।
Cl2 को इसी प्रकार से हम अगर लिखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि Cl2 किस प्रकार से होगा। अब हम देखेंगे Cl2 यानी डाइक्लोरीन है Cl2 सॉरी। अब इसमें देखेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन कितना होता है, इसका होता है 17 होता है। तो इसमें अगर हम लिखें क्लोरीन, ठीक है, ये हो गया 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अब फिर हो जाएगा 3p5। अब इसके पास हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो 10 और 2 12 और 5 हो जाएगा 17। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3s2 और 3p5, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इस पर, तो 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, 7 लिख लिए। अब इसमें वैलेंस ही निकालना होगा ना, वैलेंस मतलब वैलेंस निकालेंगे तो 7 3 से ज़्यादा है इसलिए 8 से माइनस करेंगे, 8 - 7 मतलब 1। अब जो क्लोरीन जो बॉन्ड बनाएगा केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास वैलेंस कितना है, 1 है। जैसे यहाँ नेक्स्ट हम लिखेंगे जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन लिख लिए। अब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लिखेंगे, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है। तो लिख लेंगे जैसे 2 और 2 कितना हो गया 4 और 2 6 1 7। नेक्स्ट लिखेंगे 2 हो जाएगा A2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। अब क्या करेगा, जो क्लोरीन होगा अब चाहेगा, प्रत्येक क्लोरीन चाहेगा कि ऑक्टेट टूल फ्लो करे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे और स्टेबल हो। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। तो यहाँ से ये आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, अगर देखें तो इसके पास हो जाएगा कितना, इसके पास 1 और 7 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा ये, इसके पास 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, इसके पास भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। तो इससे अगर इसे समझेंगे तो क्लोरीन जो होता है Cl2 क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड से जोड़ता है, यानी जो शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो शेयर किया है उसी ए बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और बाकी जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे में 2 और 2 4 और 2 6 और एक यहाँ पे था जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस तरह से हम इसको, जो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाया है वही है कि एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो क्लोरीन में जो बॉन्ड बनता है कितना बनता है, केवल एक ही बन सकता है, इससे अलावा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है जो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे में HF में क्या है उसको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे HF जैसे में है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन में क्या है कि फ्लोरीन का होता है 9, इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p5 2p5। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 2s2 और 2p5, मतलब इसमें कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 7। अब इसमें वैलेंस भी निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, वैलेंस निकालेंगे तो 7 है तो 8 - 7 मतलब 1। जो फ्लोरीन जो बॉन्ड बनाएगा 1 ही बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। हम इसको समझे किसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, इसके बाद
वैलेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 है तो 3 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 8 - 7 मतलब 1। और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो जैसे हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, 1s1। तो यहाँ पे देखेंगे H और F को जो बॉन्डिंग बनाएगा इससे लिखेंगे। तो फ्लोरीन के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसको इस तरह से लिखेंगे। इसके पास कितना है 7 है तो लिखेंगे 1 2 3 और 2 5 और 2 6 यानी 7 हो गया। अगर यहाँ देखेंगे 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। अब हाइड्रोजन के पास कितना है 1, इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो इसके पास 1 है। अब क्या करेंगे कि HF में फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन के पास टोटल 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन चाहेगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, तो इसके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करेगा और जो बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से होगा। तो यानी कि H और F बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस प्रकार से हम समझे कि एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाया, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब है नेक्स्ट हम समझेंगे, मतलब इस टाइप से हम देखेंगे HF के बीच में जो बॉन्ड होगा कितना होगा, केवल एक ही होगा जो ये पर ये है। नेक्स्ट है हम जैसे समझेंगे CO2 का मेन एक और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम समझेंगे कि किस प्रकार से है। हाँ, जैसे में CO2 इसमें जो है सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम कार्बन है और साइड एटम जो ऑक्सीजन है। इसे यहाँ पे लिख लेंगे, जो सेंट्रल एटम का कार्बन का है मतलब वो कितना होता है 1s2 6 होता है, 2s2 2p2। अब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 2s2 और 2p2, मतलब ये कितना उसके पास होगा 4 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे हम अगर वैलेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 ज़्यादा है 3 से, तो 8 - 4 = 4। इसके पास जो वैलेंसी भी होगा वो कितना होगा 4 ही होगा। अगर दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भी तो है, अब ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास वो कितना होगा देखेंगे 2s2 और 2p2, मतलब इसके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका वैलेंसी निकालेंगे तो कितना होगा वो देख लेंगे एक बार। वैलेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 - 6 यानी कि 2। ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा केवल 2 ही बनाएगा, कार्बन जो बनाएगा वो कितना बनाएगा 4 बनाएगा। तो इसके बीच में जो हम कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे वो समझेंगे इस प्रकार से, जैसे कार्बन है बीच में और ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ लिख लिए बीच में कार्बन है सेंट्रल एटम, साइड एटम क्या है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि कार्बन के बीच में जो वैलेंस जो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो लिख लेंगे एक इधर का एक इधर का एक इधर का एक इधर का 4 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके पास 2 4 और ये 2 6। इसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि अच्छा दिखे, तो हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे 2 और 2 4 हो गया 6 ऑक्सीजन के पास। इसके पास भी अगर 2 अभी 2 4 हो गया और 2 6 हो गया इस टाइप से। अब क्या करेगा कि सहसंयोजक बंधन बनाना है, तो इसको देखेंगे कि कार्बन को यहाँ पे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे इसी प्रकार से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये बीच के एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे जो बच गया ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा।
ये भी क्या हो जाएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से देखेंगे, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अभी जो बच ये क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो O2 होता है ये लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, इस टाइप से ये बॉन्डिंग बनता है। ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होता है, कार्बन होता है वो क्या होता है कि 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि कार्बन जो बॉन्डिंग बनाने की क्षमता है 4 है। इसे यहाँ आप देखेंगे 2 गो इसके साथ, 2 और 2 गो इसके साथ, 4 गो। ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है, केवल 2 है। तो इसके पास जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस टाइप से था CO2 का। अगर नेक्स्ट हम समझेंगे वो है C2H6। ये था बहुत इम्पोर्टेंट था और ये समझने के लिए अच्छा था CO2 का कैसे एक बॉन्डिंग बनाता है इस टाइप से। नेक्स्ट है जो है C2H6, उसको हम समझेंगे एक बार। C2H6 को ये क्या है, C2H6 कि C2H6 ये है मीथेन, सॉरी मीथेन नहीं, इथेन है। अब इसमें हम देखेंगे जिसमें कार्बन है, तो कार्बन को हम लिखेंगे, इसके पास एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2s2 2p2, मतलब कितना हो गया इसके पास 4 हो गया। अगर इसको वैलेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 4 3 से ज़्यादा हो गया तो इसको 8 से माइनस करेंगे, 8 - 4 यानी कि 4। इसको जो वैलेंस भी होगा 4 होगा, जो बॉन्ड भी बनाएगा 4 बनाएगा। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो इसको लिखेंगे 1s1। अब क्या है कि जो बॉन्ड बनाएगा, अब देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कितना है कि 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, तो कितना होगा, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे पहले लिख लेते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पर कितना है, 4 है, तो लिख लेंगे जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। एक कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा वो हम लिखेंगे। तो टोटल 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पे पड़ रहा होगा, जहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे है, ऐसे 1, ऐसे 1 2 3, इस टाइप से हो गया। अब क्या करेगा, जो बॉन्डिंग बनाएगा इस टाइप से होगा, जिससे हम समझेंगे कि इसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना रहा होगा। इसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार से ये बॉन्ड बना रहा होगा। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इसका ये बॉन्ड बना रहा होगा। इस प्रकार से सब बॉन्ड बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा होगा। दूसरा जो बॉन्ड बनने वाला है वो है कार्बन के बीच में। यहाँ पे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अब ये शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। यानी कि जो इथेन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है। यहाँ पे अगर समझें तो C सिंगल है, यहाँ पे अगर देखें तो होगा C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे सटा हुआ है वैसे, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। मतलब जो इम्पोर्टेंट है इस टाइप से इथेन का स्ट्रक्चर हो रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। यानी यहाँ पे देखें कि कार्बन के जो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद बन रहा है। बाकी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बन रहा है। तो अगर इसमें देखेंगे तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, बाकी सब बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अगर बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन देखें तो बॉन्ड में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बॉन्ड के थ्रू बना हो वो कितना हो गया, इसको 3 1 2 3
4 5 6 7, यानी मतलब टोटल जो बॉन्ड बना, बॉन्डिंग हुआ वो कितना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाया, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ वो क्या हुआ कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे जो एग्जांपल दिया वो उसको हम डिटेल से समझें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।